हेलो फ्रेंड्स, मैं आंचल आपके ऑनलाइन इंस्टीट्यूट अवगत पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज से हम लोग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके एनटीपीसी की परीक्षा में आए हुए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे पुराने तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो आपके ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी असम। असम में ही क्या है? एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र है। अगर बात करें तो भारत में अगर सबसे ज्यादा अगर तेल शोधनशालाओं की बात करें तो वह सबसे ज्यादा आपको असम में देखने को मिलेंगी। और वहां अगर हम बता दें असम में कहाँ कहाँ पे है तो डिगबोई, नुसालीगढ़, गुवाहाटी और बोंगईगांव, यहाँ पे क्या है? इस तेल उत्पादन क्षेत्र है असम में। अगर बात करें भारत में कुल कितने तेल उत्पादन क्षेत्र हैं तो भारत में कुल 23 उत्पादन क्षेत्र हैं और उसमें से भी सबसे ज्यादा आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? असम में। तो हमारा यहाँ पे अगर एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादन क्षेत्र भी कहाँ है? असम में। इसलिए यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी असम। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? आपके ऑप्शन ए है कैल्शियम ऑक्सलेट, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम साइट्रेट। जो गुर्दे की पथरी होती है उसका निर्माण किससे हुआ रहता है? कौन से यौगिक है? तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट के बने होते हैं। जो पथरी होती है वो किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट। तो यहाँ पे सही आंसर हुआ ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सलेट। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? एक मानव जीभ में औसतन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती हैं? आपके ऑप्शन ए है 2000 से 8000, ऑप्शन बी है 50,000 से 1 लाख, ऑप्शन सी है 1 मिलियन से 10 मिलियन, ऑप्शन डी है 10 मिलियन से अधिक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2000 से 8000। जो स्वाद की कलिकाएं होती हैं हमारे जीभ में लगभग कितने देखना होते हैं? 2000 से 8000। अगर उसमें भी बात करें तो 4 आपको जो मुख्य होती हैं जो स्वाद की, वो एग्जाम में बार बार पूछता है कि जो स्वीट होता है, जो मीठा होता है वो जीभ में उसका स्थान पूछता है, जो नमकीन होता है उसको बारे में पूछता है, जो खट्टा होता है, जो कड़वा होता है। तो जो हमें मीठा का स्वाद मिलता है तो हमारे जीभ के आगे वाले हिस्से से मिलता है और उसके जो पीछे वाले दोनों साइड से मिलता है उससे हमें नमकीन का स्वाद मिलता है। अगर उसके भी पीछे जाए तो हमें उससे खट्टा का पता चलता है और सबसे पीछे देखे तो हमें किसका? बीटर मतलब कड़वा स्वाद का पता चलता है। तो याद रखिए इन चारों के बारे में, लोकेशन के बारे में आपसे पूछता है तो सबसे मीठा पूछे तो आगे, उसके पीछे आपको नमकीन का, उसके पीछे खट्टा जो शोर होता है और उसके पीछे देखे बीटर कड़वा का पता चलता है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि हमारे बॉडी में बेबर ग्लैंड्स कहाँ पाए जाते हैं? तो बेबर ग्लैंड्स हमारे जीभ में ही पाए जाते हैं। चलिए तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए 2000 से 8000 कलिकाएं मौजूद होती हैं। चलिए तब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, सफेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? जो सफेद रेगिस्तान, तो यहाँ पे आपके ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है सिक्किम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात में ही क्या है? सफेद रेगिस्तान भारत में कहाँ पे स्थित है पूछे क्वेश्चन, तो आंसर होगा सफेद रेगिस्तान गुजरात में स्थित है। अब गुजरात की इसी के साथ अगर हम बात करें गुजरात की राजधानी क्या होगी तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है ए है 350, ऑप्शन बी है 206, ऑप्शन सी है 211 और ऑप्शन डी है 411। तो एक नवजात शिशु की बात करें तो उसमें कुल 350 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे 350 सही होगा। लेकिन एक वयस्क मनुष्य की बात करें तो उनके में कितनी हड्डियां होती हैं? उनके में 206 हड्डियां होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे अगर नवजात शिशु पूछे तो 350, अगर एक वयस्क मनुष्य के बारे में पूछे तो कितना होगा? 206 होगा। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए है IBM लोटस सिम्फनी,
ऑप्शन बी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी है गूगल डॉक्स, ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पे आपको सही बताना है यहाँ पे कि वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, उसको बताना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। और अन्य जो आपको देखने को 3 मिल रहे हैं, IBM लोटस सिम्फनी फनी, और ऑप्शन बी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन सी गूगल डॉक्स, ये सब किसके उदाहरण है? वर्ड प्रोसेसर के उदाहरण है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। चलिए तो हम अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था? किंग जॉर्ज और जॉर्ज पंचम की याद में कौन सा प्रसिद्ध स्थल बनाया गया था भारत में? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है इंडिया गेट, ऑप्शन बी है गेटवे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, ऑप्शन डी है विक्टोरिया टर्मिनल। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया। जब किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की याद में क्या बनाया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। अगर बात कर रहे हैं तो ये किस, यहाँ पे हम बात करें दिल्ली दरबार की, तो दिल्ली दरबार, कितने दिल्ली दरबार हुए हैं? तो 3 दिल्ली दरबार हुए हैं। अगर सन बात करें तो पहला दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1877 में हुआ था। अगर दूसरे दिल्ली दरबार की बात करें तो कब हुआ था? 1903 में हुआ था। अगर तीसरे दिल्ली दरबार की बात करें तो कब हुआ था? 1911 में हुआ था। अगर इन दरबार की पूछ रहा है कि प्रथम कब हुआ, द्वितीय, इसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, द्वितीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था, और तृतीय दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो यहाँ पे आपका प्रथम दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था, द्वितीय के समय लॉर्ड कर्जन थे, और तृतीय के समय लॉर्ड हार्डिंग थे। तो यहाँ पे साथ ही बात यहाँ पे क्या कर रहा है? गेटवे ऑफ इंडिया। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि गेटवे ऑफ इंडिया का जो डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपके आंसर होंगे जॉर्ज बीटेट ने तैयार किया था। और इंडिया गेट का पूछेगा तो एडविन लुटेंस ने रूपरेखा तैयार की थी। तो याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया के जॉर्ज बीटेट ने तैयार की थी, और इंडिया गेट का पूछे तो एडविन लुटेंस ने तैयार की थी। और किसकी याद में बनाया गया था उस समय, किसकी स्वागत में बनाया गया था? तो जब तीसरा दिल्ली दरबार होता है 1911 में जो भारत आए थे, किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी की याद में बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए तब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन ए है बाबर, ऑप्शन बी है हुमायूं, ऑप्शन सी है अकबर, और ऑप्शन डी है शाहजहां। तो जो मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी वो ऑप्शन ए बाबर के द्वारा की गई थी। बाबर ने ही क्या किया था? इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर क्या की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर यही भी पूछे कि पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो 1526 में हुआ था। तो 1526 में ही पानीपत के प्रथम युद्ध में लोदी वंश के अंतिम जो शासक था इब्राहिम लोदी को हराकर ही क्या की थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा, यहाँ पे सही आंसर हो गया ऑप्शन ए बाबर। चलिए तब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है भास्कर द्वितीय, ऑप्शन डी है इनसेट IB। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एप्पल। क्या नाम था पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का? नाम क्या था? एप्पल था। अब यहीं पे हम अगर इसरो की बात कर रहे हैं तो इसरो का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगर इसकी इसरो के मुख्यालय की बात करें तो ये कहाँ है? ये कर्नाटक के बेंगलुरु में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो ये कुछ बातें हो गई इसरो के बारे में। चलिए तब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है? आपके ऑप्शन ए है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी है लोक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का ये अधिकार किस आर्टिकल में दिया होगा? 21 के ए में दिया है।
तो ये हमारे किसके आता है, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आते हैं। अगर यहीं पे फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये आप हमारे संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स दिए गए, तो फंडामेंटल राइट्स हमें 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन रहा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। ऑप्शन ए है प्लेटिनम से, ऑप्शन बी है टेट्लम से, ऑप्शन सी है टंगस्टन से, ऑप्शन डी है एंटीमनी से। तो ये आपका जो लाइट बल्ब होता है उसका फिलामेंट किसका बना होता है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी टंगस्टन। चलिए तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। जो उस अधातु का नाम बताना है जो कमरे के तापमान क्या करती है, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपके सही ऑप्शन है, ए है पारा, ऑप्शन बी है ब्रोमीन, ऑप्शन सी है क्लोरीन, ऑप्शन डी है गैलियम। तो यहाँ पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पे भी क्या होती है, द्रव में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती। चलिए तो आज की हमारे टॉप 15 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आ रही हो। अगर अभी अब तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो हमारे नए चैनल पे है उसको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक